आज हम लोग प्राचीन भारत में व्रत टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जुटे हुए हैं। और ये व्रत जो होता है, अभी व्रत किया जाता है, इसकी ओरिजिन को लेके हम लोग चर्चा करेंगे साथ में। लेकिन चूंकि पौराणिक संदर्भों में हम लोग बात कर रहे हैं, पुराण जो ये सेक्शन है वो पौराणिक धर्म का ही है, ये यूनिट। तो पौराणिक या पुराणों में जो व्रत की चर्चा है, पुराण में जो धर्म का सेक्शन है उसमें धर्म में देवताओं की संख्या अपेक्षाकृत सीमित है। और उसके अलावा लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक लोकाचार होते हैं, सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं धार्मिक क्रियाओं को लेके, उस पर विस्तार से चर्चा ज़्यादा मिलती है। क्योंकि वो एक तरह से जो पुराण हमारे हैं वो लोक परंपराओं के ही ग्रंथ हैं, ठीक है, लोक परंपराओं का संकलन है विविध क्षेत्रों के। और पुराणों का संकलन भी किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। तो आप में उसमें जो आगे चल के यदि अध्ययन करना होगा पुराणों को, देखें कि उसमें स्थानीय विविधताएं भी हैं, वो पुराणों में दिखती हैं। तो खैर हमारा वो विषय नहीं है, यह विषय है कि व्रत। तो व्रत के बारे में हम क्या समझते हैं, व्रत की ओरिजिन कैसे हुई होगी और उसके बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, इससे पहले आपसे थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। तो फिर उसका क्या प्राचीन भारत में आइडियोलॉजी है और कौन से प्रमुख व्रत हैं उस पर आपसे चर्चा कर लेंगे। हरिओम आपसे शुरू होगा। बेटा, आप चूँकि डेली क्लास में रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, समय से रहते मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने पूरे सेशन में रेगुलर क्लास किया है, बहुत से लोगों ने किया है, प्रियंका ने भी किया है, रीमा भी करती है, बीच बीच में नहीं रहती, आती है नहीं आती है, क्यों है सही बोल रहे हैं ना रीमा? आर्यन, ये सब बीच बीच में तुम नहीं भी आती हो, ऐसा है ना? तो बहुत टाइम से तबीयत तो खराब चल रहा है, इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं। अच्छा रीमा, तुम्हारा ही घर वहां पर है ना, उत्तराखंड में? नो सर, मेरा बनारस में ही है, चौबेपुर में। अच्छा, चौबेपुर में। अच्छा, उत्तराखंड का कौन है, कोई है ना जो उधर अल्मोड़ा या आसपास का? कौन है तान्या। हैं? तान्या सर, तान्या। अच्छा, तान्या है अल्मोड़ा की, ओके ओके। थोड़ा सा कभी जो क्या होता है ना, देखो ऑनलाइन क्लास में तुम लोग का चेहरा तो मैं देख नहीं पाता हूँ, तो एक साल तो बीत गया ऐसे ही। तो ऐसे में ना, जैसे कि रूटीन क्लासरूम टीचिंग होती है, तो हम लोग को मतलब कि 15 दिन लगता है इस चेहरा पहचानने में, और उसका फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जो आदमी क्लास में करता है, कौन कहाँ से है, उससे रिलेट करने में आसानी होती है। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि आदमी थोड़ा सा उतनी स्मृति, और तुम लोग ऐसे भी अपना सब लोग अपना चेहरा छिपा के रखते हैं, तो खाली मेरा ही चेहरा एक दिखता है। तो ऐसे में मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, हम चेहरा दिखाने के लिए सबको नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लासरूम टीचिंग में तो ये तो हो नहीं सकता है कि कोई अपना चेहरा ढक के बैठे, क्यों हरिओम? यस सर। यस सर। तो उसको हम लोग मिस भी करते हैं। और क्लासरूम में देखो यही अंतर होता है, पढ़ाई कभी भी जो हम लोग क्लासरूम में करते हैं, ऐसा नहीं केवल कोर्स पढ़ना, कोर्स पढ़ने का आप लोग देख रहे हो, आप लोग इस युग में हो, मटेरियल तो हर जगह है, बहुत मात्रा में है। लेकिन जब हम लोग क्लासरूम में रहते हैं, बैठते हैं, तो एक दूसरे की जब भावनाएं शेयर होती हैं, इमोशंस होते हैं, उसमें अपना लक्ष्य आदमी एम शेयर करता है, अपने एक्सपीरियंसेस जब शेयर करता है ना, तो उसमें आदमी बहुत सी चीज़ें सीख जाता है, जो हम लोग अपने समय में अपने टीचरों से सीखे थे, अपने साथियों से सीखे थे। ऐसा नहीं है कि सारे टीचरों से आदमी सीखता है, अपने दोस्तों मित्रों से बहुत कुछ सीखता है, क्लासरूम में आता है, बैठता है, डिस्कशन करता है। तो ये चीज़ें ज़रा ये ऑनलाइन माध्यम में लैग की हैं। अब लेकिन समय है तो क्या करोगे, ऐसा ही समय में हम लोग को जीना था, 1 साल 1.5 साल ऐसे ही बीतना था। हम लोग चाहेंगे, तुम लोग अपना टीका उका लगवा रहे हो कि नहीं लगवा रहे हो, पहले ये बताओ। इसमें कौन कौन है जिसका हाँ टीका? सर, बेचू में जाना है सर। हाँ हाँ, तुम लोग टीका शेड्यूल कर लो, अब 1844 वाला टीका शेड्यूल हो जा रहा है। और हम्म। कोशिश करो कि ये संडे को ओपन, जो बनारस वाले हैं वो संडे को ओपन होता है, हाँ तो सर, बेचू संडे, खुला है। हाँ, बीएचयू में नहीं, ऐसा नहीं करना, वो कोविन के साइट पर जाना और संडे को पेपर में निकल जाता है, 9 या 10 बजे ओपन होता है, अपना हम्म। रजिस्ट्रेशन कर लेना और उसको कहीं ना कहीं अपने आसपास में शेड्यूल करके टीका जरूर लगवा लो। पहला लगवा लो, फिर दूसरा, ताकि हम लोग का ये रहे कि यदि हमको जो लगता है कि जुलाई अगस्त तक काफ़ी हद तक जो मतलब जागरूक लोग रहेंगे उनका टीकाकरण हो जाएगा, तो गवर्नमेंट परमिट भी कर सकती है कि जिनके दोनों टीके पूरे हो गए हों वो क्लास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में पूरा उम्मीद है हम लोग को ये क्लास चलेगा। और हम लोग भी बहुत इसको, मैंने क्लासरूम ठीक है हम पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सेंस हमको भी अपने विद्यार्थियों को, हमको संतुष्टि नहीं मिलती है कि हम लोगों को भी कि वो चीज़ें जो हम लोग मैसेज करना चाहते हैं, कि मैटर तो सब कुछ है, लेकिन जो आदमी मैसेज
करता है कम्युनिकेशन का, वो चीज़ें कहीं ना कहीं लैग करती हैं ऑनलाइन मीडियम्स में। तो वो चीज़ें रहेंगी क्लासरूम में, हो सकता है कि वहाँ पर इससे कम उपस्थिति रहे, लोग डेली ना आ पाएँ, लेकिन जितने दिन में भी आप आते हैं उतने दिन में बातें हो जाती हैं, तो वो रहेगा। खैर, तो हम लोग आज व्रत के बारे में बात कर रहे थे, तो हरिओम तुमसे शुरुआत होगी। जो व्रत है ये धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग जानते होंगे सबके घरों में, मोस्टली आप लोग हिंदू हो तो जानते हो कि सबके घर में व्रत होता है, तमाम तरह के व्रत किए जाते हैं। तो व्रत के बारे में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है कि व्रत क्या है, ये कैसे रिलीजन से जुड़ा हुआ है, इसका क्या महत्व होता होगा? सर व्रत होता है किसी भी नियमों का जो पालन होता है सर। जब हम संकल्प लेकर किसी भी नियमों द्वारा कोई भी कार्य करते हैं तो एक व्रत की श्रेणी में आ जाता है। तो जैसे कोई कोई भी काम करने की कार्य करने के लिए हम जब संकल्प लेते हैं तो एक व्रत होता है सर। और उसी का उपवास जो होता है सर, उसी का एक प्रकार होता है। इसमें अन्न जल या दोनों का त्याग कर उस समय के लिए या लंबे समय के लिए हम एक व्रत रखते, उपवास रखते हैं सर, वो भी व्रत की श्रेणी में आता है। और सर सबसे प्राचीन इसका प्रमाण मिला है सर ऋग्वेद में सर, अग्नि का एक व्रत बताया गया है सर। और सर ब्राह्मण ग्रंथों में भी बताया गया है। इसमें सर आज के समय देखा जाए तो सर नवरात्रि व्रत, महाशिवरात्रि व्रत, ऐसे सर बहुत से व्रत आते हैं। और कुछ दिन के व्रत जैसे सर सूर्य देव का व्रत आता है, शिव का व्रत आता है सोमवार को सर, इस प्रकार के भी व्रत आते हैं सर। और जो व्रत होता है सर 3 प्रकार का होता है। एक होता है नित्य व्रत, जिसमें से हम जैसे सच बोलना सर, पवित्र रहना, इंद्रिय निग्रह करना, ये सब चीजें नित्य करना चाहिए व्यक्ति को, ये भी एक प्रकार का व्रत होता है। एक सर दूसरे का सर नाम भूल रहे हैं थोड़ा, लेकिन उसका सर वो कभी कभी व्रत, जैसे कुछ पवित्र दिन होते हैं जिसमें सर व्रत रखा जाता है। और सर तीसरा होता है काम्य व्रत, जिसमें सर हम किसी चीज की कामना करके व्रत रखते हैं, तो काम्य व्रत कहलाता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम पढ़े हो, कम से कम इतनी बातें बता रहे हो। हाँ, चूंकि व्रतों में महिलाओं का योगदान बहुत रहता है, तो हमारी जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, वो जरूर इस पर प्रकाश डालेंगी। तो कौन बताएगा तुम लोगों में से? 3 छात्राएं दिख रही हैं यहाँ मुझे, प्रियंका, अंजलि और रीमा। तो आप लोगों में से कौन बताएगा कि व्रत के बारे में, उसकी अवधारणा क्या है, व्रत क्यों रखा जाता है, इसका क्या क्या प्रभाव है, या हिंदू धर्म में क्या इसका महत्व है? इसमें से कोई एक अपना शुरू करे। अपने से भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है कि अपने से कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि पहले वेट करता है। लीड करने की भूमिका करनी चाहिए हमें भी, जहाँ भी जिसको मौका मिले, गलत या सही बोलो। जब आदमी या जो भी विद्यार्थी है, पहले जो भी मन में आए उसको बोलो, इसके बाद जब आप बोलना शुरू करोगे तब उसमें से गलती को आप सही सिद्ध करोगे। और ऐसे सोचोगे कोई बात ही हमसे गलत ना निकले, तो कभी भी कोई आदमी इनिशिएटिव नहीं लेगा। ठीक है, तो जो भी आता है आपका, जो भी, ऐसा नहीं है कि आप इस समाज में नहीं रहते हो, तो आपका एक कॉन्सेप्ट होगा व्रत क्या है, व्रत क्यों रखा जाता है, व्रत का क्या प्रभाव होता है, तो उसको बताओ। तीनों लोगों में से मौका दिया है, तीनों लोगों में से, नहीं तो फिर हम बताएंगे किसको बोलना है। मैं सोच रहा हूँ ना कि एक दिन आप लोग का एक क्लास कल रिवीजन करा के सैटरडे को प्रेजेंटेशन रखेंगे किसी टॉपिक पर, और सबका 5-5 मिनट का होगा प्रेजेंटेशन। तब तो हम लोग ये क्लास में निश्चित तौर पर कराते हैं, जो मैंने ऑनलाइन में नहीं उतना वो हो पाता है, लेकिन लास्ट क्लास एक टॉपिक देख के प्रेजेंटेशन आप लोग कराते हैं, तब जाके आप लोग को बोलना पड़ेगा। क्या हुआ जी प्रियंका? चलो तुम ही शुरू करो, अपने से नहीं बोल रही हो। यस सर। हाँ, तो अपने से पहले में इनिशिएटिव लेने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, पहले उसको बताओ। सर आधे आधे नहीं ना मालूम था। नहीं तो यदि कम मालूम था तो हम क्या तुमको फांसी पर चढ़ा देते? नो सर। तो आपको देखो बेटा, मौका ऐसे खोजा जाता है, ठीक है, जहाँ मिले बोलो ना। कोई क्या करेगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे हम लोग साथ के हैं, तुम्हारे हम टीचर हैं, तुम्हारे ये सब दोस्त हैं, इनके सामने आप गलती नहीं करोगे तो किसके सामने करोगे? और ये लोग ठीक है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग आपको प्रोत्साहित ही करेंगे। नहीं भी करेंगे तो आदमी जो हतोत्साहित करता है उससे भी अच्छा बनने का प्रेरणा मिलता है। खैर चलो बताओ, जो जो भी जानती हो बताओ। सर व्रत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है पहले। इनको 2 अर्थों में लिया जाता है। एक धार्मिक कृत्य के संकल्प से संबंधित है,
और दूसरा आचरण या भोजन से संबंधित रोक या निरोध पर। और ऋग्वेद के अलावा उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। चलो बोलो बोलो ना, जो सही फ्लो में बोलो, आप जो भी समझ में आता है। हम देखते हैं कि तुम कितना गलती बोलती हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एकदम सही बोल रही है, बोलो, पूरा बोलो जो भी जानती हो व्रत के बारे में। घर में कैसे, अपने घर का बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी माता जी कैसे व्रत करती हैं? यदि कुछ ना कुछ तो व्रत करती हैं, कैसे करती हैं, क्या सोच के करती हैं? तीज का व्रत रखती हैं। हाँ, क्या सोच के रखती हैं? तीज का व्रत क्यों रखा जाता है? सर वो पति के लिए रखा जाता है। पहले तो इसमें शर्माने की क्या बात है यार, ये सामाजिक जीवन में है। पति अनिवार्य अंग, पति और पत्नी। पति के लिए रखा जाता है, पति के दीर्घायु के लिए रखा जाता है, हर घरों में होता है। तो ये तो कॉमन चीज है, इसको पूरा एक्सप्लेन करो। आप लोग, हाँ बोलो सर। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, किसी एक व्रत को एक्सप्लेन करो आप अभी मेरे सामने। कोई भी व्रत, चाहे नवरात्र का व्रत, दशहरा का व्रत, कोई भी व्रत जो किया जाता है घर में, एकादशी हो, कोई भी व्रत, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसको पूरा एक्सप्लेन करो एक किसी व्रत को। अच्छा चलो तुम रहने दो। रीमा, आप बताओ, किसी एक व्रत को एक्सप्लेन करो। रीमा आर्यन, एक किसी व्रत को कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या होता है, संक्षिप्त जितना जानती हो, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जो भी हो बताओ। तो मेरे यहाँ तो बस एक ही व्रत होता है, ज्यादातर वो जितिया का व्रत होता है। जीवितिया उसका क्षेत्रीय नाम है। जो हम लोग में पढ़ते हैं, उसका नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। चलो उसको बताओ। यस हाँ सर, ये व्रत जो वो मम्मी लोग अपने बच्चों के लिए रखते हैं। और कब मनाया जाता है? ये तो सितंबर अक्टूबर में। कल जितने विद्यार्थी हैं हमारे क्लास में रहेंगे, वो सारा अपने लिए एक एक व्रत तैयार कर लेंगे, ठीक है? कि एक व्रत के बारे में, एक व्रत कब होता है, किस, हर व्रत का तिथि निर्धारित है, उस महीने में उस तिथि पर मनाया जाता है। अचानक कोई चीज ऐसे नहीं रह जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है, किस देवता की पूजन होती है, उसके पीछे क्या, कौन सी इच्छा की पूर्ति के लिए वो व्रत मनाया जाता है। इसको कल सारे लोग का टारगेट है, एक एक व्रत कोई भी अपना से वो चुन लो कि तुम्हारा, आपके घर में ये छात्र और छात्राओं दोनों के लिए है, ये टारगेट बनाएं। देखिए, और साथ में ये भी हम कहना चाहें कि हम जो हिंदू लोग हैं, हमारा धर्म क्यों हम सिकुड़ते चले गए, हमारा अपने सांस्कृतिक ट्रेडिशन के प्रति इस तरह का निरुत्साह है। मुसलमानों से बात करोगे आप लोग, तो उन्हें अपने जितने व्रत त्यौहार हैं बहुत बढ़िया से क्लियर होते हैं। उनका ठीक है व्रत कम है, लेकिन उन्हें बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है चूंकि, तो समझ ही में नहीं आता है, ना उसको हम सीरियस लेते हैं। तो कल हमको सबका चाहिए, सब लोग एक व्रत के बारे में बताएंगे, कोई एक व्रत चुन सकते हैं, ठीक है? और इस तरह से आप आगे चल के आप लोगों में से शिक्षक बनेंगे या जो भी बने, अपने सांस्कृतिक ट्रेडिशन के प्रति या जो भी काम करो, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ से शुरुआत करो, उनको प्रेरित करो कि आप अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जानें। क्योंकि ये हमारी पहचान, किसी भी देश की पहचान उसकी सांस्कृतिक परंपराओं में निहित होती है, अंधविश्वास में नहीं। लेकिन जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन है व्रत का, बहुत भले वो कुछ कर्मकांडी पक्ष इसमें है, लेकिन आमतौर पर व्रत जो है वो मनुष्य के शारीरिक और आत्मिक दोनों शुद्धि से जुड़ा हुआ है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।
आज समय नहीं मिलेगा तो कल भी कर देंगे, क्योंकि टाइम ही अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, तो एक आध दिन एक्स्ट्रा भी पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो अभी एग्जाम का भी डेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं पूरे सिस्टमेटिक कर लेते हैं, व्रत है क्या मैं वो कर लेता हूँ। कल का टारगेट आपका फिक्स है, और कल कोई ये नहीं कहेगा कि हम एक तो असाइनमेंट बना के डाल देंगे इसी पर कि आप लोग सब इसको तैयार करके आओ, ठीक है। तो इसको कल करना है। व्रत एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म का, और हिंदू धर्म का नहीं है, ये सभी धर्मों, क्योंकि इस तरह के देखो जो ट्रेडिशन है ना, ये कोई धर्म विशेष से जुड़े हुए नहीं है, सभी धर्म में पाए जाते हैं इस तरह के। अब नहीं बेटा, अब हमको बोलने दो, कल तुमको बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है। हमको कंप्लीट कर लेने दो, टॉपिक क्लियर करें, नहीं तो टाइम बीत जाएगा। हर धर्म में ये पाया जाता है, उपवास करने की अपनी विधियां हैं हर धर्म में। इस्लाम में तो आप जानते हो कि 1 महीने का उनका जो वो करते हैं, क्या होता है, रोजा रखते हैं। 1 महीने के बाद तो बहुत कठिन व्रत वो लेते हैं कि, और घर का सभी वयस्क व्यक्ति आमतौर पर जो सामान्य है, कोई बीमारी नहीं है, तो सब करता है। अर्ली मॉर्निंग से शुरू होता है, वो 4 या 5 बजे से उनका टाइम फिक्स होता है अपने अपने हिसाब से कैसे होनी है, और लेके सूर्यास्त तक का समय वो कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीते हैं। और घर का जो भी वयस्क व्यक्ति है वो करता है, पानी भी नहीं पीते, व्रत ऐसा संकल्प लेते हैं वो। और इस तरह के संकल्प से, ठीक है, आप सीधे सीधे ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि केवल धर्म का कोई धार्मिक कट्टरता नहीं है, इससे बहुत तरह के फायदे होते हैं। आदमी में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, वो प्रेरित होता है कामों को करने के लिए और कठिन कामों को करने का कोशिश करता है। लेकिन जो व्रत शब्द जो हिंदू ट्रेडिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो आया, तो जैसे मैंने आप लोगों ने कहा कि हाँ ऋग्वेद में व्रत की चर्चा है। इसके बावजूद पहले हम लोग इसके व्युत्पत्ति पर आते हैं कि व्रत शब्द से हमारा मतलब क्या होता है। तो व्रत शब्द अनेक संदर्भों में प्रयोग होता है, ठीक है। बहुत सी व्याख्याएं हैं शब्द की, चाहे वो किसी संकल्प लेने से लेके हो। व्रत का शाब्दिक अर्थ में लिया जाए तो वो एक तरह का आदेश होता है, और इस आदेश को कहीं ना कहीं ईश्वरीय आदेश से हम समझते हैं, और उसी रूप में हम एक ईश्वरीय आदेश को एक पालन करने के संदर्भ में व्रत की पूजा व्रत कर लेते हैं। जैसे कि जो किसी तिथियों पर व्रत होता है तो हम उसमें मानते हैं कि ये इस फला देवता का ये विधि का बनाया हुआ, उनके द्वारा बनाया गया ये विधान है, और उस विधान को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस संदर्भ में हम ईश्वरीय आदेश के संदर्भ में इसको महसूस करते हैं, और कभी कभी संकल्प के संदर्भ में लिया जाता है। और जैसे तुम उपवास वगैरह कर रहे थे, वो उसका प्रकार है, उस पर हम लोग आएंगे, उसकी विधियों में वो आता है कि हम क्या क्या व्रती का गुण होता है, उस पर हम लोग आगे आएंगे। लेकिन व्रत जो संदर्भ होता है वो सामान्य तौर पर इन्हीं 2 चीज़ों को प्रमुखता है। हालांकि इसके बाद भी बहुत सी व्याख्याएं हैं, और उसको हम आपको कुछ मैटर बना के भेजेंगे, कल भेजेंगे, आज नहीं भेजेंगे। आज थोड़ा सा वो करके थोड़ा सिस्टमेटिक करके भेजेंगे आपको पढ़ने के लिए अच्छा मैटर, तो आप उसको देखिए कि इसकी क्या क्या व्याख्याएं होती हैं। अभी हम लोग संक्षेप में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में जो चर्चा ही है, ऋग्वेद हमारा आरंभिक धार्मिक साहित्य है। आप लोग को जब समय होगा, जब आगे चल के पढ़ाई दौरान नौकरी मिल जाएगी, तब समय होगा तो अपना धार्मिक साहित्य जब पढ़िएगा तो ऋग्वेद से शुरू करिएगा। ऋग्वेद हमारे इस भारत भूमि का आरंभिक लिटरेचर है, उसमें धर्म को बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश की गई है, और आमतौर पर व्रत को वहाँ संकल्प के रूप में ही, चाहे अग्नि के संदर्भ में आया है, वरुण के संदर्भ में आया है, संकल्प के रूप में समझने का या आचरण के रूप में समझने का कोशिश किया गया है। आगे चलकर स्मृतियों में इसका विस्तार से चर्चा मिलता है व्रतों पर, और व्रत कैसे करना चाहिए, व्रती के क्या क्या गुण होने चाहिए। आम तौर पर ये माना गया है कि जो व्रत करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसमें कुछ विशेष गुणों को उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। वो गुण किस प्रकार के होंगे, तो उसे सत्यवादी होना चाहिए, सही बोलना चाहिए, उसकी विवेक दृष्टि क्लियर होनी चाहिए, उसे क्षमा करना चाहिए। आमतौर पर व्रती के 8-10 गुण बताए जाते हैं: क्षमा, दया, दान, सफाई पसंद, माने कि मानसिक और शारीरिक दोनों, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल, देव पूजा, उसे अग्नि का हवन करने आना चाहिए, क्योंकि वैदिक धर्म में हवन का बड़ा महत्व था, और आगे चलकर उस हवन से यज्ञ पद का उत्पत्ति हुआ। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। और साथ में उसे संयमित होना चाहिए, संतोष का गुण होना चाहिए, साथ में वो किसी प्रकार की चोरी के गुण से न जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरह के गुणों को बताया गया कि जो व्रत करना चाहता है उसे इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा फिर हो जाता है कि व्रत कौन कर सकता है, ठीक है। ये आता है हिंदू धर्म में कि व्रत का, तो आमतौर पर व्रत जो है हमारे यहाँ जो
हालांकि आगे धर्म के तमाम चीज़ों में जाति और वर्ण की बात कहीं कहीं की जाती है, लिंग की बात की जाती है, लेकिन व्रत के अधिकारी आमतौर पर सभी व्यक्तियों को माना गया है। कुछ व्रत हाँ अलग अलग हैं कि कुछ व्रत पुरुषों के लिए हैं, कुछ व्रत स्त्रियों के लिए हैं। अधिकांश व्रत इस माने कि बड़ा हिस्सा व्रतों का स्त्रियों के पक्ष में है, स्त्रियों को लेकर बनाया गया है। अब उसके पीछे जो संकल्पना रही हो, चाहे वो पुरुष सत्तावादी समाज की बात हो, चाहे जिस तरह की अवधारणा हो, लेकिन बहुत से व्रतों में स्त्रियों की बात कही गई है। लेकिन बहुत से व्रत जो हैं हमारे, अभी हम लोग जब इंडिविजुअल जब व्रत पर आएंगे तो हम लोग चर्चा करें उस पर कौन व्रत कौन करता है। तो इंडिविजुअल बहुत से व्रत हैं जो पति और पत्नी को साथ साथ करने की भी बात कही गई है, और आमतौर पर व्रतों में कोई वर्णगत और जातिगत भेद बहुत नहीं मिलता है। आमतौर पर इक्का दुक्का अपवाद के उदाहरण मिल जाते हैं और क्षेत्रीय विविधताएं आपको मिल सकती हैं। अब आता है कि व्रत क्या होता है, व्रत के प्रकार कैसे होते हैं। ठीक है, तो व्रत आमतौर पर 3 प्रकार के बताए गए हैं, मानसिक, कायिक और वाचिक। मानसिक जो हम लोगों ने कहा कि विशेष गुणों का अनुपालन करना, व्रत का मतलब होता है विशेष गुणों का अनुपालन करना। जो व्रती होता है वो मानसिक व्रत उसको पहले लेना होता है। ठीक है, मानसिक व्रत क्या हुआ कि हमें अहिंसा की तरफ बढ़ना चाहिए, कोई किसी प्राणी की तरफ हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य, उसे आमतौर पर सही बोल, सत्य का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम से वो कभी सत्य माने गलतियां उससे हो ही नहीं सकती। सत्य का मतलब ये होता है कि आमतौर पर आप जिन चीजों को अपने इंद्रियों द्वारा देख रहे हैं और जो आपको सही लग रही है उसको कहें, उसमें कोई घाल मेल ना हो, उसमें कोई बेईमानी ना हो, जो चीज आप जैसी देखें उसको वैसी कहें। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप देखें कुछ और किसी प्रभाव में, चाहे लोभ के प्रभाव में, दबाव में, गुस्से में, किसी पुरानी बातों को याद करके आप झूठ बोलें। तो आपको कोशिश करना चाहिए, मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि आप जो चीज़ जैसी देखें वैसी बोलें। और ये दूसरी बात है कि हो सकता है कि तमाम चीज़ों के बारे में आपकी समझ, हर आदमी की समझ एक जैसी नहीं हो सकती है, समझ अलग अलग हो सकती है। तो आपका सच और एक दूसरे व्यक्ति का सच दोनों डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि जो आप देखे हैं, जो आप महसूस करते हैं उनको एक्सप्रेस करें, न कि अपनी पास्ट भावनाओं से, पूर्व की भावनाओं को प्रभावित होकर उसकी बात करें। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आदि का पालन जो होता है, इन सब ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप कोशिश करेंगे सात्विक जीवन बिताएं। तो इन सबको मानसिक व्रत के अंतर्गत रखा जाता है। अब आता है कायिक व्रत। कायिक मतलब शारीरिक व्रत। शारीरिक व्रत का मतलब ये हो गया, पहला उसमें सबसे प्रमुख तत्व है उपवास। जो उपवास आप करते हैं ये शारीरिक व्रत के अंतर्गत आता है। हमने तय किया कि हम केवल जल पर व्रत लेंगे। कुछ लोग जल भी, जैसे हम लोगों ने भी इस्लाम की चर्चा की, उनके रोजा की चर्चा की, कि वो लोग जल भी छोड़ देते हैं। हमारे धर्म में अनेक ऐसे व्रत हैं जिसमें महिलाएं या पुरुष जो करते हैं, हालांकि पुरुषों में ऐसा कमी है, महिलाएं ही ज़्यादा हैं जिस उस तरह के व्रतों करने वाली में, जिनमें वो पानी नहीं पीती हैं। वो चाहे वो जीवित पुत्रिका का व्रत हो, चाहे छठ का व्रत हो, बहुत से ऐसे व्रत हैं, तीज का व्रत है जिसमें महिलाएं पानी नहीं पीती हैं। हालांकि ये गलत ट्रेडिशन है। आप जब ये देखिएगा कि हम आगे चल के प्रॉपर रेफरेंस दे देंगे कि व्रत में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये बाद में प्रक्षिप्त अंश है कि निर्जला व्रत रखना। हमारे जो मूल साहित्य है उसमें निर्जल व्रत की बात नहीं कही है, क्योंकि इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं शरीर पर। और इस तरह की हमारे जो प्राचीन शास्त्रकार हैं, ऐसा नहीं था, उनके पास सामान्य बुद्धि थी, और सामान्य बुद्धि में ये मालूम है कि आप भोजन के बिना हो सकता है 2-3 दिन रह जाए, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते, और उसका बहुत बैड इफेक्ट शरीर पर आता है। तो इस तरह के बिना जल के व्रत रहने की बात आमतौर पर नहीं कही गई है, लेकिन ये सब प्रक्षिप्त अंश के रूप में जुड़ गया, लोगों ने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा उसका मतलब नहीं समझ में आता है, कठिनाई पैदा करने के लिए, जिस पैदा करने के लिए। लेकिन इसकी बात ये गलत परंपरा है, इसको हमको निराकृत करना चाहिए। व्रत रहना चाहिए, आप अन्न छोड़ दीजिए, लेकिन जल निश्चित तौर पर जल पर लेना चाहिए, निश्चित अंतराल पर, ताकि आपका जो जल के माध्यम से जो शरीर की जो सामान्य क्रियाएं हैं वो पूरी तरह से चलती हैं, और एक तरह समझिए तो शरीर की वास्तविक शुद्धि हो जाती है। तो कायिक व्रत में हम शारीरिक शुद्धि की बात करते हैं, या कुछ ऐसे संकल्प लेते हैं। कुछ लोग कुछ कठिन संकल्प ले लेते हैं कि वो एक पैर पर खड़ा होकर व्रत करते हैं, या कुछ लोग आजकल आप देखे होंगे कि मंदिर पर कोई लोग माने कि पैर जमीन पर लेटते हुए जाते हैं। ये शारीरिक व्रत के प्रकार हो सकते हैं, जिसमें शरीर को थोड़ा सा किसी विशेष प्रकार से ट्रेन करने की कोशिश की जाती है। इसका वास्तव में उसके फल से क्या प्रभाव ये हमको नहीं क्लियर होता है, लेकिन हाँ, जो अन्न त्याग वाला जो पद्धति है, इसका निश्चित रूप से शारीरिक शुद्धि से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लोग करते हैं।
और वाचिक व्रत में हम विभिन्न प्रकार के जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, ये हमारे वाचिक व्रत के श्रेणी में आएंगे। और ये इस प्रकार के व्रत किए जाते हैं। जैसे गाँव पर आप रहे होंगे या शहरों में रहे होंगे तो देखते हैं कि लोग रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं या कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का वाचिक व्रत के अंतर्गत आने आएगा। ठीक है, अब आ जाता है कि कुछ चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट है कि व्रत कब करना चाहिए। ठीक है, तो हर व्रत की तिथि निर्धारित है। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है बहुत सांस्कृतिक है, बहुत सांस्कृतिक मतलब बहुत से समूह इसमें से समय के साथ जुड़ते रहे हैं, तो सब लोगों के अपने अपने देवता या अपने अपने तरीके से जो विभिन्न त्यौहार हैं, उन त्यौहारों को विशेष तिथियों पर मनाया जाता है। कुछ कहीं कहीं कॉमन भी त्यौहार हैं हमारे। ठीक है, कुछ त्यौहार जो हैं बाद में प्रचारित हुए पूरे और भारत स्तर पर फैले, और कुछ व्रत जो हैं क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हैं। कुछ जैसे कि पंजाब में कुछ प्रमुखता से मनाए जाते हैं, कुछ महाराष्ट्र प्रमुखता से मनाए जाते हैं, कुछ दक्षिण भारत में वो यहाँ नहीं मनाए जाते हैं। जो कुछ प्रमुख व्रत हैं जिसमें कालों का जिसका वर्णन है, व्रत के साथ ही हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे कि एक व्रत जो बहुत प्रमुखता से मनाया जाता है वो चैत्र प्रतिपदा का व्रत है। चैत्र प्रतिपदा चैत्र माह पड़ता है और इसको आमतौर पर हिंदू परंपरा में वर्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है, और क्षेत्र विशेष में अपने अपने इसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इस तिथि पर लोग व्रत रहते हैं और अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग नए अनाज से पूजा करते हैं, कुछ लोग विशिष्ट देवी देवताओं से पूजा करते हैं। ये चूंकि वर्ष का आरंभ होता है और ऐसा माना जाता है कि चूंकि एक तरह से उसमें नए अनाज आते थे घर में, और एक तरह से एक बसंत का ही मौसम रहता था, एक पूरा प्लेजेंट मौसम रहता था खासकर नॉर्थ इंडिया में, और उस दृष्टि से इस व्रत को बहुत महत्व दिया जाता था। उसी महीने में दूसरा महत्वपूर्ण चैत्र महीने में पड़ता था व्रत, एक रामनवमी का व्रत। देखिए हाँ, व्रत में काल का महत्वपूर्ण ये है कि हिंदू धर्म में प्रायः अधिकांश व्रत, कुछ व्रतों को छोड़ दिया जाए तो क्योंकि हिंदू जो सौर चक्र है वो सूर्य के हिसाब से नहीं, चंद्र गति के हिसाब से चलता है। और चंद्रमा आप जैसा जानते हैं कि उसका एक पक्ष उजाला पक्ष कहा जाता है और एक अंधेरा पक्ष कहा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो व्रत जो हमारे प्रमुख व्रत हैं आमतौर पर शुक्ल पक्ष में पाए जाते हैं, यानी कि उजाले पक्ष में पाए जाते हैं, जिसमें चंद्रमा की रोशनी पूरी रहती है। तो जैसे चैत्र महीने की नवमी को जो एक प्रमुख हमारा व्रत पड़ता है वह रामनवमी का व्रत पड़ता है, जिसमें राम का जन्म माना जाता है, और उसको बड़े धूमधाम से नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। साउथ इंडिया में भी मनाया जाता होगा, उसका मुझे पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में प्रमुख प्रमुखता से ये मनाया जाता है। उसी दिन उसी महीने में एक तृतीया के दिन को नहीं, उस महीने में नहीं, वैशाख महीने में तृतीय शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन को अक्षय तृतीया नाम का व्रत बनाया जाता है। ये विष्णु से जुड़ा हुआ व्रत है, और इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाया जाता है। तो तिथि का बहुत महत्व है। कुछ व्रत का लिए काल का महत्व, जो पंचांग पढ़ने वाले होते हैं लोग, वो लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं। तो इस तरह से, और एक तरह से देखा जाए तो हिंदू धर्म के हर महीने में कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो कोई ना कोई प्रमुख त्यौहार हमारा पड़ता है। जैसे कि कुछ मैंने कहा कि अधिकांश पक्ष हमारे शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं, लेकिन कुछ व्रत हमारे जो हैं कृष्ण पक्ष में भी पड़ते हैं। तो कोई एक व्रत बताओ कि कृष्ण पक्ष में कौन पड़ता है, कौन बताएगा हमें? कोशिश करो भाई कोई। अक्षय कुमार। हाँ सर। कोई व्रत बताओ जो अंधेरे पक्ष में पड़ता हो, कृष्ण पक्ष में। अंधेरे पक्ष में कृष्ण कृष्ण जी का जो होता है सर जन्म, वही तो, उसी तो मैं कृष्ण पक्ष कहा। कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है वो अंधेरे पक्ष में पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा व्रत है। इसके अलावा दीपावली भी जो है, दीपावली जो उसके लास्ट में पड़ता है कृष्ण पक्ष के, तो दीपावली भी पड़ता है। तो कुछ हमारे व्रत मैंने कहा, लेकिन अधिकांश पक्ष जो है हमारे व्रत जो हैं वो कि शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं, और हर मंथ में लगभग 1-2 व्रत रहते हैं। किसी किसी मंथ में ज़्यादा व्रत रहते हैं, और जैसे कुछ आवृत्तिक वाले व्रत हैं, जैसे एकादशी, बहुत से लोग एकादशी का व्रत करते हैं। तो एकादशी तो हर महीने में आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। कुछ लोग शुक्ल पक्ष का ही एकादशी किया जाता है, तो
तो कुछ लोग हर महीने का करते हैं, कुछ लोग वर्ष में 2 बार करते हैं, जो विशेष रूप से विष्णु से जोड़ के। एक को वो देवशयनी एकादशी बताते हैं, जिसमें मानते उस दिन विष्णु जी शयन करने जाते हैं, और एक को देवोत्थान एकादशी बताया जाता है, जो इसमें विष्णु जी का जागना होता है। इस तरह से है। विजयादशमी का पर्व जो है वो आश्विन पक्ष में, आश्विन मास में, यानी कि उसको हिंदी में क्वार मास भी कहते हैं, कि उसे शुक्ल आश्विन मंथ में शुक्ल पक्ष में 10वीं के दिन मनाया जाता है। तो जो तमाम हमारे व्रत हैं ये तिथियों से जुड़े हुए हैं और इनको महत्ता दी गई है। तो अभी तक जो हम लोग इन्होंने डिस्कशन किया उसमें ये बात वो हुई कि जो हमारे व्रत का ट्रेडिशन है ये देवताओं से जुड़ा हुआ, देवताओं के आदेश से जुड़ा हुआ चीज़ है, और इसके माध्यम से हम मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकासों की बात सोचते हैं। जैसे कि जो मानसिक व्रत की बात कही गई है, आमतौर पर ये माना जाता है कि जब व्रत किया जाता है तो व्रत के समय में हमें कोई असत्य बात नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। हमें कोशिश करना चाहिए, हमारा सात्विक व्यवहार है, कम से कम उस दिन तो सात्विक व्यवहार रहे। यदि हम मान लीजिए कि महीने में एक व्रत करते हैं और महीने में 12 महीने हमारे हैं, तो 12 दिन हम कम से कम ये प्रण लें कि जिस दिन हम व्रत किए हैं उस दिन हम पूरी तरह से कोशिश करें कि अच्छे तरह से रहेंगे, कोई हिंसा नहीं करें, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा कि जिससे कि दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो ये एक तरह से हमारी मानसिक मजबूती का एक बड़ा पक्ष होगा, और यदि हमारे आदत में आ जाएगा तो हमें बहुत फायदा करेगा। इसी प्रकार से शारीरिक शुद्धि का डॉक्टर भी आपको बताते हैं, खासकर हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम है आयुर्वेद, उसमें ये बताया जाता है कि व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप भी महसूस करेंगे, जैसे आपका कभी पेट खराब हुआ तो आपने खाना छोड़ दिया एक मीटिंग, तो आपका देखेंगे कि शरीर बहुत हल्का रह जाएगा। इसी तरह से आप जल को, इससे शरीर की सफाई हो जाती है। आज की तमाम नेचुरोपैथी की विधियां हैं जिसमें आपको केवल जल पर रख के या फलों के जूस पर रख के आपके शरीर की शुद्धि की बात कही जाती है, की जाती है। आज भी बहुत से लोग गर्म पानी, नमक पानी पी के दिन के समय में 12 घंटे 6 घंटे, जो बीच बीच में व्रत रहने की कोशिश करते हैं, जो 6 घंटे से शुरू करते हैं फिर 8 घंटे तक केवल नींबू पानी पी के रहते हैं, कोई 10 घंटे तक रहते हैं। तो ये सब चीज़ शारीरिक शुद्धि का है पार्ट, और ये हमारे धर्म में भी पाया जाता है। इसके अलावा ईश्वरीय आदेश से भी जोड़ा जाता है। तो व्रत का दोनों एस्पेक्ट है, आध्यात्मिक एस्पेक्ट भी है और हमारा जो चिकित्सकीय एस्पेक्ट भी है, जो मनुष्य को शुद्धि की मदद करता है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो व्रत है वो एक तरह से हमारी सांस्कृतिक परंपरा के प्रमुख अंग है, और हिंदू धर्म में इसे बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बताने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा पौराणिक सेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं प्रक्षिप्त अंश यानी जोड़े हुए बात के अंश आ गए हैं, जिसमें व्रत में दान उनको जोड़ दिया गया है। लेकिन हमारे जो मूल भाव थे, जो वैदिक साहित्य स्मृतियों में था, उसमें दान का व्रत के साथ कोई बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं था कि आप इस व्रत में ये दान करें ही करें। व्रत को आमतौर पर कायिक और मानसिक शुद्धि से जोड़ा गया था, बाद में इसमें ये सब एस्पेक्ट भी जोड़ दिया गया। तो यदि हमारा जो मॉडिफाइड धर्म होना चाहिए, या बहुत लोग कोशिश भी कर रहे हैं हिंदू धर्म का अपना नए नए स्वरूप को विकसित करते हैं छोटे छोटे समूहों में, उसमें इन सब कर्मकांडीय पक्षों को व्रत के साथ और दान के साथ हटाने की कोशिश की जाती है, और ये बेहतर चीज़ भी है। ठीक है, अब आप लोग को इतने में से जो कुछ आपको कोई प्रश्न आता है तो पूछिए, जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लें 5-10 मिनट, और फिर हम लोग कल भी इसी पर मैंने एक टॉपिक दिया है उस पर सबसे एक एक व्रत के बारे में पूछेंगे। और दूसरा कि कल हम जो अभी मेरा लगभग सब टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो कल एक बार रिवीजन करेंगे पूरे टॉपिक का, हम लोग सारे टॉपिक देख गए हैं कि नहीं, या कुछ छूट रहा है, किसी को कुछ मैटर की जरूरत है तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। और कल कोई भगवत गीता हरिओम मांगे तो मैंने भेज दिया था, मिल गया है ना ठीक से? यस सर, मिल गया सर। काम हो जाएगा उससे? यस सर। ठीक है, चलो कुछ आप लोग को पूछना हो तो पूछो। सर सर नदी रूप तीर्थ क्या है सर? नदी रूप तीर्थ का मतलब होता है कि नदी हर नदी का जो ओरिजिन होता है, और जहाँ नदी वो किसी प्रमुख नदी से मिलती है या सागर में मिलती है, तो उसका भी हमारे परंपरा में, जो हिंदू परंपरा है उसमें पूजन क्या है कि वो हम जाके वहाँ पर उसको शुद्ध स्थान मानते हैं, और वहाँ की यात्रा करना हम मानते हैं कि हिंदुओं का एक कर्तव्य होता है। ये क्षेत्रीय संस्कृति है, यानी कि दक्षिण भारत के लोग जो होंगे वो कृष्णा के ओरिजिन और कावेरी के ओरिजिन इन सब क्षेत्रों में जाते हैं। बहुत से लोग नर्मदा जी की जो ओरिजिन है अमरकंटक के पास जहाँ मिलती है वहाँ की यात्रा करता है।
हिंदू धर्म जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, ये गंगा का जो ओरिजिन होता है गंगोत्री, और गंगा जहाँ सागर में मिलती, गंगा सागर, उसकी यात्रा करने को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो ये नदी रूप तीर्थ है, इसकी बात नदी रूप तीर्थ की बात कही जाती है। जी सर। ठीक है, आप लोग कोशिश करो, खूब मेहनत करके पढ़ने। देखो मैं बार बार ये बात फिर आज रिपीट करता हूँ कि अध्यापक काम ही है, चूंकि मैं इसी काम के लिए ये सरकार रखी है और मेरा ये दायित्व भी है कि मैं आपको रोज कहूँ आपसे खूब पढ़ो आप लोग, बहुत अच्छा समय है। आप लोग घर पर केवल रह रहे हो, स्टैंडर्ड बुक मैंने बताया भी, चर्चा भी किया है। कभी भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ लो कि किस टॉपिक पर, किस हिस्ट्री के किस सेक्शन पर कौन सी किताब हमें पढ़नी है, मैं बताऊंगा। हिस्ट्री की या जीएस की किसी पर पूछो आप, मैं बताऊंगा। और उसको खूब मेहनत करके बार बार पढ़ो स्टैंडर्ड बुक को। बहुत ज़्यादा बुक मत पढ़ो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक को रखो उस टॉपिक पर, जैसे हिस्ट्री है या ज्योग्राफी जिसका, उसको बार बार पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितने बार पढ़ो बार बार पढ़ो। जीवन में जो भी रास्ते आपको मिलेंगे आपके परिश्रम से ही मिलेंगे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। और निश्चित रूप से यदि आप परिश्रम करेंगे परिणाम आएगा। मैंने उसको महसूस किया है, पाया है। आपकी तरह से हम लोग भी एक गांव से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बहुत सामान्य परिस्थितियों में थे। तो अपने से कोशिश करके अपनी ज़मीन बनाइए। आप लोग अपनी ज़मीन बनाओगे, मेहनत करो, अपने पर विश्वास रखो और बहुत मेहनत करो, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग, और फिर कल हम लोग व्रत एक बार मुझे याद रहेगा वो करेंगे, और रिवीजन करेंगे कौन कौन टॉपिक हम लोग ने कवर कर लिया, कुछ छूटा तो नहीं है, छूट तो नहीं गया, कुछ मैटर नहीं चाह रहा है, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।